और इस कार्यक्रम के लिए मैं कहूँगा कि जो इस कार्यक्रम के अनुमान मैं कह सकता हूँ व्यास जी और रमेश पोखरियाल जी और भट्ट जी और यहाँ पे आए सभी लोगों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज के दिन इस त्यौहार के दिन में इतनी दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और मैं रियली आप लोगों को बहुत देखिए मैं डॉक्टर हूँ, थोड़ा मेरी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि मैं इनिशिएटिव नहीं ले सकता हूँ किसी काम में, लेकिन डेफिनेटली मैं जैसे कि व्यास जी ने इतना बड़ा ये एक अपने कंधों में लिया है और मैंने जब डे वन से जिस दिन से वहाँ पे सम्मानित किया था उस दिन से ही ये मेरे कॉन्टेक्ट में थी कि हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने व्यास जी से कहा कि भाई मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, मैं किसी भी कार्यक्रम में किसी भी तरह से, लेकिन थोड़ा मेरे लिए किसी कार्यक्रम को स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर लेकिन हर समाज में किसी भी समाज में आप जाएंगे कुछ लोग ही होते हैं जो इसको आगे लेके जाते हैं, कोई लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेके जाते हैं। तो इस पहल में व्यास जी ने इनिशिएटिव लिया और हम सब लोग इनके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। दो चीजों के लिए आई थिंक हम लोग मिल रहे हैं। एक तो चीज था कि भाई अपनी पहचान, प्रतापनगर की पहचान, और दूसरा कि जो लोग वहां से निकले हैं, जो लोग आज कुछ बने उस माटी का जो उन पे ऋण है, क्या उसके लिए कुछ कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खंडवाल जी, प्रतापनगर नागरिक सम्मान मंच की बैठक आज जो है प्रतापनगर में न होकर के देहरादून में आहूत की गई है, क्या रहा विशेष बैठक का? आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रतापनगर नागरिक सम्मान मंच की बैठक देहरादून में आयोजित की गई। ये बैठक इसलिए आयोजित की गई कि यहाँ पर प्रतापनगर क्षेत्र के जो हमारे लोग निवासरत हैं उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमारा जो नागरिक सम्मान मंच है एक बैठक देहरादून में करें और वो अपना अनुभव जो है मंच को देना चाहते थे। और ये बेहद खुशी की बात है कि देहरादून में जो प्रतापनगर क्षेत्र के जो हमारे लोग रहते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े, बहुत सारे हमारे अधिकारी जो भारत सरकार में रहे, उत्तराखंड सरकार में रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे। कुछ साथ ने भी हमारे जो हेल्थ के क्षेत्र में डॉक्टर महेश कुड़ियाल जी हैं जो जाने माने न्यूरो सर्जन हैं, इन तमाम लोगों ने अपने विचार यहाँ पर रखे और आश्वासन दिया कि प्रतापनगर के विकास के लिए जो यथासंभव सहयोग हमसे हो पाएगा और मंच जो हम मांग करेगा वो हमारा सहयोग करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छन के निकल आए कि प्रतापनगर में अभी क्या क्या होना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि इसमें सभी संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें प्रबुद्ध लोग भी थे। और ये मंच निरंतर देहरादून में भी प्रतापनगर में समय समय बैठक करेगा और इन सभी लोगों का लाभ लेगा। यहाँ से भी लोग प्रतापनगर जाएंगे। और हमारी एक मांग और थी कि हमारे जो CMI अस्पताल में जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल जी है, इन्हें भारत सरकार जो है पद्मश्री से नवाजे के हैं। ऐसे लोगों की जान बचाई है जो असंभव है और इन्होंने हजारों में जो लोगों को उपचार किया वो लोग ठीक हुए। तो जन भावना थी कि उनको जो है पद्मश्री से नवाजा जाए। साथ साथ में जो मरणोपरांत श्री भवानी भाई जो हमारे समाज सेवी थी उनको भी जो है पद्मश्री से नवाजने की मांग की गई। धन्यवाद। खंडवाल जी, आज बैठक में जो है आदर्श प्रतापनगर बनाने की बात की है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से बैठक में जो हमारे बीच में बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट लोग थे और उन्होंने ये कहा कि अगर हम प्रतापनगर को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम उसके लिए एक एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आदर्श प्रतापनगर ब्लॉक की बात हुई है और उसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान और कृषि के क्षेत्र में एक प्रस्ताव हमारे साथी हैं मंच के जो पूर्व प्रधान भी रहे पिपलों के केशव रावत जी, उन्होंने ये सुझाव दिया कि इसके लिए गांव पिपलों को चयनित किया जाए जो हमारे लम्बों के बहुत नज़दीक है और वहाँ पर अपार संभावना है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो निश्चित रूप से सबने आश्वासन दिया है कि हम पिपलों के गाँव को एक मॉडल विलेज के रूप में कृषि के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। और मुझे विश्वास भी है कि हम सब लोग मिलजुल कर जो है उस गाँव को कृषि के क्षेत्र में एक मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। जी व्यास जी, आज प्रतापनगर नागरिक सम्मान मंच की एक बैठक, विशेष बैठक जो है देहरादून में आहूत हुई थी और उसमें क्या आपका रहा विशेष? दरअसल ये प्रयास तो प्रतापनगर नागरिक सम्मान मंच का एक इनिशिएटिव है और उनका उद्देश्य था प्रतापनगर की जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको सम्मानित करना। लेकिन उसको सम्मानित करने के पीछे उद्देश्य यही था कि ये क्षेत्र की प्रगति करना।
और जिन लोगों को ये सम्मानित किया गया था उनके मन में भी ये विचार आया कि जहाँ से ये प्रेरणा मिली है हम लोग भी इसमें सहभागी बने और उनके उद्देश्यों को आगे ले जाएं। उसी कड़ी में आज की ये मीटिंग हुई और जिसमें कि हमारी सभी पट्टियों का रिप्रेजेंटेशन रहा और करीब 35-40 लोग इसमें प्रतिभाग किए और इसमें हमारे सभी पट्टियों के संयोजक और प्रतापनगर मंच के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, जिसमें हमारा मंथन हुआ कि हमारा प्रतापनगर क्षेत्र में क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सब पर एक विस्तृत चर्चा हुई और इसमें ये देखा गया कि हमारे पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो धार्मिक पर्यटन है, चाहे साहसिक पर्यटन हो और उसके साथ एक सर्किट का एक उस तरह का कि ओणेश्वर, कोटेश्वर और जितने भी महादेव हैं उनकी जो यात्रा है उस तरह का एक धार्मिक परिवेश उत्पन्न करके सभी लोगों को संगठित किया जाए। इसी तरह से और भी कई क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में एक नया आइडिया आया कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करके हम ऑर्चर्ड्स वगैरह लगाएं और इसी तरह से होम स्टे और इस तरह के जो टूरिस्ट विलेज हैं जिसमें योगा पंचकर्मा हो, टेरी लेक के चारों तरफ पेरिफेरल रोड हों, उसकी कॉलोनीज बनाए जाएं और इस तरह से जो साहसिक पर्यटन को उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह की कई चर्चाएं और इसमें कई जो लोग थे, इसमें जैसे डॉक्टर कमल पोखरियाल, उन्होंने अपना पशुपालन के विभाग में, क्योंकि ये यहाँ के हाईएस्ट अथॉरिटी रहे हैं तो उनका अपना एक स्पेशलाइजेशन है, तो उन्होंने वो संभावनाएं व्यक्त की। जैसे जल जीवन मिशन में और हाइड्रोलॉजी के क्षेत्र में हर्षपति उनियाल जी आए, उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि क्या किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे जो भी लोग थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं। मिस्टर कृष्णा कुड़ियाल थे, उन्होंने जो मंदिरों के संबंध में, टूरिज्म के संबंध में उस तरह के कुछ विचार व्यक्त किए। तो हर एक लोगों ने अपनी अपनी पट्टी में अपने अपने गाँव का एक विश्लेषण किया कि हमारी क्या संभावनाएं हैं और पलायन के जो मूल कारण थे, जो कि मूलभूत शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का था, ये मूलभूत ये प्रश्न थे, उनका समाधान जो है इस मंच को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। ये भले ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं की भी ये जिम्मेदारी है कि सरकार के इस सब प्रयासों में हम सहयोग करें और ये हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, जिससे कि आने वाले वर्षों में हम एक आदर्श प्रतापनगर ब्लॉक देखना चाहते हैं और उसके लिए हम सभी ने संकल्प लिया कि हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। जी अध्यक्ष जी, प्रतापनगर नागरिक सम्मान मंच की बैठक आज देहरादून में आयोजित की गई है, क्या इसका विशेष आयोजन था? देहरादून में जो प्रतापनगर नागरिक सम्मान मंच की बैठक हुई है उसमें प्रतापनगर की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, जैसे कि खेती, उद्यान और टूरिस्ट, इन सब बातों को लेकर के जो है बहुत बड़ा विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में कम से कम 40-50 लोग उपस्थित थे। तो कृषि के क्षेत्र में एक बात सामने आया कि एक सामूहिक खेती करके एक सोसाइटी बना करके हमने फिलहाल पिपलोगी गांव को जो है चयनित किया है कि वो गांव के लोग जो है वहाँ पर जो है एक सोसाइटी के रूप में काम करेंगे। यहाँ से जो सरकारी संस्थाओं से या हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो आज इस बैठक में उपस्थित थे, वो अपना सहयोग उस गांव को प्रदान करेंगे। ये बैठक आज हुई है और अभी एक चिंतन किया गया है कि आने वाले समय में जो हमारे और भी जो है छूटी हुई विभूतियाँ हैं जिनको हम अब तक जो है ढूंढ नहीं पाए हैं, उनको ढूंढने का प्रयास भी करेंगे। आगे उन्हें सम्मानित करेंगे, अब क्षेत्र के विकास के लिए और बढ़िया काम करेंगे। जिन बुद्धिजीवियों ने ये बैठक बुलाई उनका भी जो है सहयोग लेकर के जो है और अच्छा कार्यक्रम प्रतापनगर को देना चाहिए।